नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ अभियान को समर्थन देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत कई अन्य राज्यों में इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और ऐसे में मुस्लिम फोरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ अभियान में भागीदारी की घोषणा की है। बता दें कि ये अभियान 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक चलेगा। दरअसल फोरम का मानना है कि ये विधेयक मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। बताते चले कि बोर्ड के अनुसार विरोध प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होगा। दरअसल 87 दिनों तक चलने वाले इस प्रदर्शन में वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे, जो कि पीएम मोदी को भेजे जाएंगे, जिसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी, जिसको लेकर AIMPLB महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें मौलाना रहीम ने सरकार पर सांप्रदायिक एजेंडा चलाने और धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अभियान वक्फ संपत्तियों की रक्षा और विधेयक को निरस्त करने की मांग को लेकर चलाया जा रहा है। दरअसल AIMPLB का मानना है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों की प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा, जिससे ये इस्लामी मूल्यों, शर्तिय और साथ ही साथ धार्मिक स्वतंत्रता और भारतीय मूल्यों के खिलाफ मानते हैं। क्या कुछ बोले मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी, आप भी सुनिए। वक्फ का इंतजाम अब मुसलमानों के हाथ से ले लिया गया है और इसको हुकूमत के हवाले कर दिया गया है या ऐसे इदारे के सुपुर्द कर दिया गया है जो कि बुनियादी तौर पर मुसलमानों का इदारा नहीं है। कि JPC महज एक फरेब है और एक धोखा है और ये मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर ये बिल लाया गया है। मुसलमानों को इकोनॉमिकली और रिलीजियसली एक तरीके से गोया के दूर करने के लिए और उनको एक साइडलाइन करने के लिए ये कानून लाया गया है कि अब वक्फ की तश्कील या वक्फ का क्रिएशन सिर्फ बाअमल प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही कर सकता है। ये मेरे ख्याल में हमारे मज़हब में, हमारे दीनी उमूर में बिल्कुल बराह रास्त मुदाखलत है। ये उनको तय करने का क्या हक हासिल है कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? वो कैसे तय करेगी गवर्नमेंट के गौर में कि वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है या नहीं है? इसका कौन सा पैमाना है हुकूमत के पास में? और पैमाना हो भी जाए तो उसको क्या हक हासिल है ये कहने का? जैसा कि आप सब हज़रात को मालूम है, वक्फ अमेंडमेंट बिल आज पार्लियामेंट के अंदर 12 बजे पेश हो रहा है। इस सिलसिले में हमारे जो एतराज़ात हैं, ऑब्जेक्शन हैं, हम आपके रिकॉर्ड में भी लाना चाहते हैं। यकीनन आप सब हज़रात इनसे बखूबी वाकिफ़ होंगे, लेकिन एक मुख्तसर अंदाज में मैं आपके सामने पेश कर दूं और कि हमारे एतराज़ात क्या थे। वक्फ एक्ट 1995 में तरमीम के लिए वक्फ तरमीमी बिल 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। अलबत्ता मुख्तसर मुबाहिसे और डिस्कशन के बाद बिल को एक जॉइंट पार्लिमानी कमेटी JPC के सुपुर्द कर दिया गया। इस बिल से मुताल्लिक़ा मुतअद्दिद शराकतदारों और जो पार्टिसिपेंट थे उनको अपने मारूज़ात और अपने ऑब्जेक्शन पेश करने के लिए मदऊ किया गया। उन्होंने मौजूदा वक्फ कानून में मनसूबाबंद तब्दीलियों पर सख्त एतराज़ किया। एक बहुत प्लानिंग के साथ में ये अमेंडमेंट लाया गया है। JPC ने मुतअद्दिद गैर मुतअल्लिक़ अफराद को भी तलब किया, जबकि वो इर्रेलेवेंट। तो सुना आपने। दरअसल बोर्ड के अनुसार आंदोलन तब तक चलेगा जब तक विधेयक पूरी तरीके से निरस्त नहीं हो जाता है। इसलिए वक्फ बचाओ संविधान बचाओ अभियान का नाम दिया गया है, क्योंकि बोर्ड इसे संवैधानिक अधिकारों से जोड़ता है। ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है। बता दें कि ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड इस आंदोलन को शाहबानो मामले की तरफ व्यापक जन आंदोलन बनाने की बात भी कह रहा है। आपको बता दें कि शाहबानो मामले का जो जन आंदोलन था वो 1985 से हुआ था, और जो कि काफी बड़ा और व्यापक आंदोलन माना जाता है। और अब एक बार फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ ऐसा ही व्यापक जन आंदोलन करने जा रहा है, जो कि शहरों से लेकर गांवों तक फैलेगा। बता दे चले कि इस आंदोलन के तहत AIMPLB की महिला विंग अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को जागरूक करने का भी काम करेंगी। बोर्ड ने समुदाय से संयम बरतने और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचने की अपील भी की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वक्फ कानून को लेकर AIMPLB को क्या क्या आपत्तियां हैं। पहला है वक्फ संपत्तियों पर कब्जा।
यानी कि बोर्ड का दावा है कि विधेयक वक्फ संपत्तियों को सरकार का व्यक्तित्व के लिए हड़पना आसान बनाएगा और दूसरा है स्वायत्तता में कमी, यानी कि एक नए कानून में गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने और जिला कलेक्टरों को संपत्तियों का मूल्यांकन करने का अधिकार देना, जिसका विरोध कर रहे हैं। वहीं तीसरा है अनुसूचित हस्तक्षेप, यानी कि बोर्ड का मानना है कि वक्फ बोर्डों की जो शक्तियां हैं उनको कम कर दिया जाएगा और सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया जाएगा। इसको स्वीकार बोर्ड नहीं करना चाहता। वहीं चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का हनन। दरअसल AIMPLB का कहना है कि ये विधेयक संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये हिंदू और सिख धर्मों के संस्थानों के साथ सम्मान व्यवहार नहीं करता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या AIMPLB का ये 87 दिनों का अभियान इस विधेयक में कोई बदलाव लाने के लिए सरकार को मना पाता है या फिर नहीं। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।